दोस्तों, इंडिया में वैसे तो बहुत सारे पेमेंट बैंक है, लेकिन सबसे अच्छा पेमेंट बैंक कौन सा है, आपके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डीएनयू में। आज हम भारत के बेस्ट पेमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार ये पेमेंट बैंक होते क्या है। उसके बाद हम दो बड़े पेमेंट बैंक के कंपेयर भी करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आखिरकार आपको किस बैंक में ज्यादा फायदा मिल सकता है। यदि आप ही सर्च करते हैं इंटरनेट में कि बेस्ट पेमेंट बैंक इन इंडिया 2025, ये वीडियो आपके लिए है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पेमेंट बैंक होते क्या है, व्हाट इज अ पेमेंट बैंक। मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखकर यहाँ पे समझाया हुआ है। पेमेंट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंक्स होते हैं, जिसका मुख्य काम क्या होता है, डिजिटली पेमेंट, मनी ट्रांसफर और सीमित बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करना। मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे आप ऑनलाइन रिचार्जिंग का वर्क कर सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप बहुत सारी डिजिटली पेमेंट्स कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में अधिकतम 2 लाख रुपए तक बैलेंस रखने की अनुमति होती है। ठीक है, इससे ज्यादा आप यहाँ पे बैलेंस नहीं रख पाते भी, लेकिन हाँ, ये लोन नहीं देते हैं और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो ये हो गई पेमेंट बैंक की बात। अब चलिए हम दो बड़े बैंक के कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार दोनों बैंकों में से बेस्ट बैंक कौन सा है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे पेमेंट बैंक हैं, पर हम दो बड़े बैंकों की बात करेंगे, जिसमें पहला बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक एंड दूसरा बैंक है जियो पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक वर्सेस जियो पेमेंट बैंक, दोनों में से बेस्ट कौन सा है, आज की वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कुछ ओनरशिप के बारे में बात करेंगे कि शुरुआत कब हुई थी। पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी 2017 में, और अगर बात करें जियो पेमेंट बैंक की तो 2018 में जियो पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी। एयरटेल पेमेंट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक से टाई अप है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड एसबीआई से टाई अप है। मतलब एयरटेल पेमेंट, भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक से टाई अप है और जियो फाइनेंशियल सर्विस यानी जियो जो बैंक है वो एसबीआई से टाई अप है। ठीक है, आरबीआई का लाइसेंस दोनों को 2015 में मिला था। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा नीचे की ओर चलते हैं और यहाँ पे कस्टमर्स की कंपैरिजन देखते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो 2024 तक 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं या कहा जाए कस्टमर्स हैं। और वहीं पे जियो पेमेंट बैंक की अगर मैं बात करूं तो 40 मिलियन, लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा इसके यूजर्स या कस्टमर्स हैं। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो डेटा है वो पिछले साल तक का डेटा लिया गया है। पेमेंट बैंक की स्थापना पहले आई, मतलब यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक पहले आया मार्केट में, इसलिए वहां पे यूजर उसको ज्यादा मिले। जियो पेमेंट बैंक बाद में आया, इसलिए इसमें यूजर थोड़ा सा कम है या कस्टमर थोड़ा सा कम है। अब ये क्या क्या सर्विस ऑफर करते हैं, दोनों में कंपैरिजन बताती हूँ। दोस्तों अगर बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट बैंक, दोनों में ही सेविंग अकाउंट की सर्विसेज मिलती है विथ जीरो चार्जेस। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी चार्ज आपको देने को नहीं होता है। साथ ही साथ दोनों में ही आपको करंट अकाउंट की सर्विसेज देखने को मिल जाती है। दोनों बैंकों में यूपीआई और आईएमपीएस मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी देखने को मिलती है। आप यहाँ पे बिल और रिचार्ज जैसी पेमेंट्स कर सकते हैं दोनों में ही। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल भी आप कर सकते हैं दोनों बैंकों में। मतलब अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है तो आप एयरटेल स्टोर से एयरटेल पेमेंट बैंक में कैश विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड जियो डिटेल्स के थ्रू जियो पेमेंट बैंक में कैश विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड की सुविधा दोनों में देखने को मिलती है। फास्टैग इश्यूज दोनों करते हैं, एंड इंश्योरेंस और माइक्रो लोन एयरटेल पेमेंट बैंक में आप ले सकते हो, बट जियो में अभी आप नहीं लेते हो। तो एयरटेल छोटे बीमा और लोन को भी ऑफर करता है, जबकि जियो पेमेंट बैंक ये सुविधा आपको नहीं देता है। ये हो गई सेवाओं की बात। अब चलिए बात करते हैं ब्याज दर और चार्जेस की। दोनों में ब्याज कैसे मिलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। ठीक है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक, जैसा कि आप सभी को पता है कि पेमेंट बैंक में मिनिमम मैक्सिमम बैलेंस 2 लाख तक ही रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 लाख रुपए अगर होते हैं
आपके अकाउंट में, तो आपको 2% का ही प्रतिवर्ष ब्याज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी 1 लाख से ज्यादा अमाउंट पड़े हैं आपके बैंक अकाउंट में, तो आपको 7% का प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज देखने को मिलेगा। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। यदि आपके खाते में 1.5 लाख रुपए हैं, तो पहले 1 लाख रुपए पर आपको 2% ही ब्याज मिलेगा। बाकी के 50,000 पर आपको 7% का ब्याज देखने को मिलेगा एयरटेल पेमेंट बैंक में। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें एयरटेल के कुछ हिडन तो चार्जेस अब बात आती है चार्जेस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं कि आखिरकार दोनों पेमेंट्स बैंक में चार्जेस कितना ले रहा है। तो दोस्तों, जब मैंने गूगल पे सर्च किया एयरटेल पेमेंट बैंक चार्जेस और फीसेस के बारे में, तो बहुत सारे चार्जेस सामने आए। एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे अभी सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एसएमएस अलर्ट का जो चार्ज है वो 0.3 रुपीज है, 18% जीएसटी के साथ पर एसएमएस। ओके, कैश डिपॉजिट अगर आप करते हो, तो यदि आप 25,000 तक का कैश डिपॉजिट करते हो तो फ्री है, लेकिन अगर उससे ज्यादा करते हो तो फिर आपको चार्जेस लगते हैं। कितना लगता है वो मैं आगे बताऊंगी। उसके साथ साथ कैश विड्रॉल अगर आप करते हो, तो 10,000 पर मंथ अगर आप कैश विड्रॉल करते हो 1 महीने में, तो फ्री है, लेकिन उससे ज्यादा करते हो तो फिर आपको 0.65% का विड्रॉल अमाउंट देना पड़ता है। जी हाँ, ये बेसिक फैक्ट है जो कि आपको नहीं पता होगा। अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो आपको पता है कि ये आपको फिजिकल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री होता है, ठीक है, जिसमें आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। लेकिन जो फिजिकल या पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड है उसके कुछ चार्जेस हैं। अब चार्जेस कैसे हैं वो यहाँ पे देखो। अगर आप पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड इशू करवाते हो तो आपको 349 रुपीज का इशू चार्ज देना पड़ता है। वहीं पे यदि आपके पास कोई करंट अकाउंट है और आप पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड इशू करवाना चाहते हो, तो 199 रुपीज आपको इशू चार्जेस देने होते हैं। साथ ही साथ यदि आप नॉन पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड इशू करवाते हो, 299 इशू रेट है। एंड अगर आप एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात देखें तो 199 रुपीज यहाँ पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको देखने को मिलता है। कॉस्ट कार्ड रिप्लेसमेंट, मान लीजिए आपका खो जाता है, आपका कार्ड खो जाता है और आप री इशू करवाते हो, तो भी आपको 349 का आपको पर्सनलाइज्ड कार्ड में मिलता है और 299 का नॉन पर्सनलाइज्ड कार्ड में अमाउंट देना पड़ता है। और करंट अकाउंट वालों के लिए 199 रुपीज पे करना पड़ता है। ये एयरटेल पेमेंट बैंक की कार्ड के चार्जेस है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वर्चुअल जो कार्ड है ये इनका फ्री रहता है। क्लियर? ओके, यहाँ पे हमने सेविंग बैंक अकाउंट पे एसएमएस, डिपॉजिट, विड्रॉल, डेबिट कार्ड के चार्जेस देख लिए। अब बात करते हैं पेमेंट्स पे भी क्या कोई चार्जेस लगता है। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट्स में, देखिए पेमेंट्स जो होता है मर्चेंट्स अकाउंट का नॉट चार्जेबल होता है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे आपको चार्ज नहीं देखना पड़ता। अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए कोई बिल पेमेंट्स कर रहे हो, रिचार्ज करते हो, तो डीटीएच रिचार्ज करते हो, किसी भी तरीके का रिचार्ज करते हो, पेमेंट्स करते हो, बिल पेमेंट्स करते हो, तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। IRCTC ट्रेन बुकिंग करते हो तो 1.8% का टिकट फेयर लगता है। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद यदि आप कोई फंड ट्रांसफर करते हो विद इन एयरटेल पेमेंट बैंक तो फ्री रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये तो था गूगल महाराज की बात कि उसने ऐसा बताया। अब चलिए हम एयरटेल पेमेंट बैंक की ऑफिशियली साइड में देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। तो मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का ऑफिशियली पेज ओपन किया है, जहां पर अब हम इनकी सर्विसेज पे चार्जेस देखेंगे इनकी ऑफिशियली पेज पे। तो यहाँ पे देखो अकाउंट जो ओपनिंग है उसका भी चार्ज लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, आपको 100 रुपए देना पड़ता है। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग का। ठीक है, तो इंक्लूडिंग जीएसटी तो आपको 100 रुपीज ओपनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। क्लियर? अभी हम जियो की भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखना। उसके बाद एनुअली सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी होता है 100 रुपीज प्लस 18 प्लस जीएसटी। ठीक है, आपको बता दूं यहाँ पे मेंटेनेंस का चार्जेस ना के बराबर होता है, जो कि क्वार्टर अमाउंट होता है। और वो कितना अमाउंट होता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस रेट 42 रुपीज प्लस 18% जीएसटी पर क्वार्टर। ठीक, तो ये पर क्वार्टर आपका चार्जेस लगता है। क्लियर हो गया? ओके, अकाउंट ऑपरेशन चार्जेस 15 रुपीज प्लस 18 प्लस जीएसटी पर क्वार्टर लगता है। क्लियर? ओके, ध्यान से देखते जाना। ये मैं
एयरटेल पेमेंट बैंक की ऑफिशियली साइट से आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे एसएमएस अलर्ट का भी चार्ज है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, 0.3 रुपीज प्लस 18 प्लस जीएसटी पर एसएमएस का आपको चार्जेस देना पड़ता है। कैश डिपॉजिट की अगर बात करूँ, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू आप कुछ करते हो, फैसिलिटीज लेते हो, सर्विसेज लेते हो, तो आपका फ्री रहेगा ये। उसके बाद कैश डिपॉजिट और बैंकिंग पॉइंट्स में करते हो तो यहाँ पे एक कंडीशन है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 25,000 तक पर मंथ अगर आप करते हो तो आपका फ्री रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 25 से ज्यादा करते हो तो आपको कितना चार्ज देना होगा, तो देखो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि यदि आप 25 रुपीज से लेके 50,000 रुपए तक का आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हो तो आपको 0.5% डिपॉजिट अमाउंट पे लगेगा। क्लियर। और अगर आप 50,000 से भी ज्यादा करते हो तो फिर आपको 0.75% का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये आपके कुछ हिडन चार्जेस हैं जिसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैश विड्रॉल की अगर बात करें, कैश विड्रॉल दोस्तों अगर आप हर महीने 10,000 रुपए तक का करते हो तो फ्री रहता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगता। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा कैश विड्रॉल करते हो तो आपको 0.65% का आपको ट्रांजैक्शन या विड्रॉल अमाउंट में चार्जेस देने पड़ते हैं। ओके। अब कार्डलेस विड्रॉल, ठीक है। अब यहाँ पे कार्डलेस विड्रॉल अगर आप करते हो तो कैसे रहता है, यहाँ पे देखो कार्डलेस विड्रॉल सॉरी कार्डलेस कैश विड्रॉल वाई IMT ऐप ओनली, ऐप के थ्रू आप करते हो तो सेल्फ विड्रॉल एंड सेकंड एंड सेंड मनी टू फ्री। तो मतलब आप ऑनलाइन अगर ट्रांजेक्शन्स करते हो, ठीक है, पेमेंट बैंक से, तो वो फ्री रहता है, उसमें कोई भी चार्जेस आपका नहीं देना पड़ता। अब यहाँ पे देखते हो कैश विड्रॉल YAEPS, ठीक। ट्रांजेक्शन कैसा है इसका विड्रॉल का ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम है पर डे, 10 ट्रांजेक्शन पर मंथ और 50,000 कैश विड्रॉल पर मंथ आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे लिमिट्स बताई गई है कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हो AEPS के द्वारा तो आप 2 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम पर डे कर सकते हो, 10 ट्रांजेक्शन मिलते हैं एक महीने में, ठीक है। और अगर आप लिमिट जानना चाहते हो कि आप एक महीने में कितना पैसा निकाल सकते हो तो आप 50,000 रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हो पर मंथ। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे विड्रॉल है 10,000 पर ट्रांजेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम। इससे ऊपर करते हो तो फिर आपको पेमेंट पे करना पड़ता है। क्लियर। ओके। अब यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट फॉर IRCTC ट्रेन बुकिंग, उसमें कितना देना पड़ता है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 1.8% टिकट का जो फेयर होगा उसमें आपको इंक्लूड करके लगता है। इसमें फंड ट्रांसफर नन है, कुछ भी नहीं लगता है। उसके बाद यहाँ पे विद इन एयरटेल पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप वगैरह फ्री है। यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक टू अनदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग ऐप वो भी फ्री है, IMPS जिसको कहते हैं वो भी फ्री है। ओके। उसके बाद नेफ्ट की अगर बात करूं NEFT तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे ये कुछ चार्जेस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाता है। लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट ऑफ फर्स्ट कैश डिपॉजिट इज 0, देयर विल बी अ चार्ज 100 रुपए अवेलेबल फैसिलिटी दैट ओपनिंग सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे देखो ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 100 रुपए चार्ज देना पड़ता है। बात तो वही है, ठीक है। मेंटेनेंस का चार्जेस नहीं है, जैसा कि मैंने क्वार्टर में बताया था 42 रुपीज के लगभग आपको मेंटेनेंस चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। क्लियर। ओके। तो ये थी एयरटेल पेमेंट बैंक की पूरी जानकारी। अब वहीं पे हम मूव करते हैं जियो पेमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी हमारा जो बड़ा पेमेंट बैंक है वो है जियो पेमेंट बैंक। अब जियो पेमेंट बैंक आपको लिमिटेड केवाईसी अकाउंट प्रोवाइड करता है और फुल केवाईसी अकाउंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेमेंट जो सैलरी अमाउंट है वो ये नहीं देता सुविधा। ओके। तो हम यहाँ पे बात करेंगे फुल केवाईसी अकाउंट जो कि आप सब यूज करते हैं, जिसे जियो पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो चार्जेस लगते हैं उसके बारे में ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, आपका अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है वो 0 है, एयरटेल पेमेंट बैंक में 100 रुपए लग रहा था, ठीक है। मिनिमम मंथली मेंटेनेंस बैलेंस 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। उसके बाद अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो कार्ड टाइप आपको किस तरीके का मिलता है दोस्तों, रुपए प्लेटिनम आपको कार्ड मिलता है, ठीक। यहाँ पे आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू फीस है वो निल है, वो तो वहां पे भी था। लेकिन अगर फिजिकल डेबिट कार्ड आप इशू करवाना चाहते हैं तो फिर आपको 300 रुपए GST के साथ पे करना पड़ेगा, वहां पे 349 रुपीज लग रहा था। फिजिकल डेबिट कार्ड का जो एनुअल मेंटेनेंस फीस है वो भी 300 रुपए के लगभग है, ठीक है। अब यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट कितनी है, वो है 1.5 लाख रुपए इस कार्ड में, ठीक है। ATM के थ्रू डेली आप कितना विड्रॉल कर सकते हैं, 50,000 रुपए। फ्री ATM ट्रांजेक्शन मंथली कितने मिलते हैं, 10, मतलब 10 ट्रांजेक्शन आप फ्री कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद ATM फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चार्जेस
पोस्ट फी लिमिटेड, तो यहाँ पे 21 रुपए प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। अगर आप एटीएम नॉन फाइनेंशियल चार्जेस करते हैं तो 8 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, और ये करंट के चार्जेस है दोस्तों। अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ 3 मार्च 2025 को, और ये करंट का डेटा है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे लॉर्ड मनी की बात करें तो ये फ्री है, बिल पेमेंट्स फ्री है, एनईएफटी फ्री है यानी नेफ्ट फ्री है, उसके बाद आरटीजीएस भी फ्री है, आईएमपीएस भी फ्री है, यूपीआई भी फ्री है, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लगता। अब ट्रांजेक्शन की लिमिट्स देख लेते हैं। अगर आप आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपए तक की। उसमें कितनी थी दोस्तों? 1.5 लाख तक की। ठीक है। नेफ्ट पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है? कुछ भी नहीं है। यूपीआई पर ट्रांजेक्शन लिमिट कितनी है दोस्तों? 1 लाख तक की है। पर डे डेबिट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है। एंड अदर सर्विसेज की अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अदर सर्विसेज की अगर बात करें तो एसएमएस अलर्ट यानी एसएमएस का वहां पे 0.3 रुपीज प्लस 18 प्लस जीएसटी लग रहा था एयरटेल पेमेंट बैंक में, बट जियो पेमेंट बैंक में आपको ये सुविधा फ्री देखने को मिलती है। मंथली ई स्टेटमेंट भी आप बिल्कुल फ्री में निकलवा सकते हैं, और उसके बाद एडी HOC ई एस्टिमेट अगर आपको निकलवाना है तो वो भी आप फ्री निकलवा सकते हैं। अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं बैंक के थ्रू तो फिर आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी देना पड़ता है। मतलब आप अगर सोच रहे हो कि आपको कुरियर कर दिया जाए आपका स्टेटमेंट तो उसमें 75 रुपीज प्लस जीएसटी लगता है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी होती है जो कि बिल्कुल फ्री है, एंड स्वीप फैसिलिटी भी बिल्कुल फ्री है। क्लियर? तो ये जियो के चार्जेस हैं जो कि आपको देखने को मिले। देखो चार्जेस में मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी है दोस्तों, क्योंकि मैंने ऑफिशियली वेबसाइट से आपको बताया हुआ है कि क्या क्या चार्जेस ये लेते हैं, कितनी कितनी लिमिट्स है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एयरटेल पेमेंट के मुकाबले जियो पेमेंट बैंक में बहुत कम चार्जेस देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जिसके बारे में आपको पता तो नहीं होगा, लेकिन बैंक आपसे डिडक्ट करती रहती है, आपके अकाउंट से डिडक्ट करती रहती है। आप खुद भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया ही था 3.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल पेमेंट में मिलता है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इंडियन पेमेंट्स बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। तो जियो पेमेंट बैंक में क्या है कि यदि आप 1 लाख रुपए रखते हैं, 1.5 लाख, 2 लाख रखते हैं तो आपको 3.5% का ओवरऑल बैलेंस में मिलेगा। बट एयरटेल पेमेंट बैंक में क्या होता है कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलता है मतलब इंटरेस्ट रेट मिलता है वो पहले 1 लाख में आपको 2% का मिलेगा, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट होगा तो उसमें आपको 7% का ब्याज देखने को मिलेगा। क्लियर? ओके। तो ये था दोनों में फुल कंपैरिजन। पेमेंट ओके। बैंक को देखें तो अधिक ब्याज दर यदि आपको 7% का चाहिए तो आप एयरटेल यूज कर सकते हैं। जियो पेमेंट बैंक की अगर बात करूं तो जियो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बाकी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, लेकिन एयरटेल में छुपे हुए चार्जेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक को यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके चार्जेस को आपको समझ लेना चाहिए। अब हम पेमेंट बैंक की जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उसकी कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेगा कि आपको पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खुलाना चाहिए कि आपको नॉर्मल बैंक्स में अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो देखिए फीचर के मामले में, लेन देन के मामले में कौन सा बैंक बेहतर होता है, पेमेंट बैंक या नॉर्मल बैंक? दोस्तों अगर बात करें लोन की तो पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं देते हैं, जी हाँ, लेकिन नॉर्मल बैंक में आपको हर तरीके का लोन मिलता है, पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो। बट अगर पेमेंट बैंक में आप सोचे कि आपको लोन मिले, पर्सनल और बिजनेस लोन, तो आपको लोन नहीं मिलता है। साथ ही साथ पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, नॉर्मल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। एटीएम कार्ड फिजिकल मिलता है? नहीं, ये फिजिकल नहीं मिलता। पेमेंट बैंक में ये वर्चुअल मिलता है। ठीक है। लेकिन नॉर्मल बैंक में ये फिजिकल मिलता है। ब्याज दर की अगर बात करूं 0.5% से लेकर 6-7% तक का ब्याज मिलता है, और नॉर्मल बैंक में 3% से लेकर 7% से भी ज्यादा का आपको ब्याज देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अधिकतम बैलेंस लिमिट की। तो पेमेंट बैंक में सिर्फ आप 2 लाख रुपए ही रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बैंक में आपको कोई भी लिमिट नहीं होती है, आपको जितना पैसा रखना है आप रख सकते हैं। साथ ही साथ पेमेंट बैंक आपको चेकबुक इशू नहीं करते हैं, नॉर्मल बैंक आपको चेकबुक, क्रेडिट कार्ड सब कुछ इशू करते हैं। नेटवर्क है कहा जाए तो दोस्तों वो सीमित है, अभी इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ है, लेकिन सामान्य बैंक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो आप छोटे मोटे यदि ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए पेमेंट बैंक सही है, लेकिन अगर आप बैंक की और सुविधाएं लेना चाहते हैं तो फिर आप
सामान बैंक का चयन कर सकते हैं। वैसे आज की वीडियो में हमने आपको 2 बड़े पेमेंट बैंक के बारे में बताया हुआ है, साथ ही साथ हिडन चार्जेस के बारे में भी आपको डिटेल दी हुई है। अब आपका खाता किस बैंक में है या फिर आप किस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।